साथियों, आप सभी को प्रेम प्रणाम। आज हम योग पर बात करेंगे। योग क्या है, ताकि उसका पूरा विश्लेषण हम करके समझ सकें। योग कब से है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया गया और वो लाभान्वित हुए, और फिर इस योग को कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, इन सब बातों को लेकर के हम योग पर आज चर्चा करना चाह रहे हैं। हम इसे समझना चाह रहे हैं, इसको हृदयंगम करके, इसको व्यवहार में ला करके इसका उपयोग करना चाह रहे हैं। योग एक व्यापकता है। योग आज ही नहीं, सदियों से, अनादिकाल से योग का प्रवाह निरंतर चल रहा है। और इस विश्व में, इस पृथ्वीलोक पर किसी न किसी रूप में योग का सानिध्य है। योग को क्रिया में लाया जा रहा है। योग में आरूढ़ होकर के उसका पूरा उपयोग किया जा रहा है। उसके नाम अलग हो सकते हैं, प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन योग सर्वत्र व्याप्त है और हर काल में व्याप्त है। ऐसा नहीं कि आज ही इसका प्रचार प्रसार हुआ है। अनादिकाल से हर समय योग निरंतर चल रहा है और यही योग पूरी प्रकृति में चल रहा है। बिना योग के कहीं भी कोई गतिविधि नहीं हो सकती। क्रिया और प्रतिक्रिया, ये सब योग का ही खेल है। सूर्य का समय पर उदय होना, बरसात का होना, इन तत्वों के योग से बीज में अंकुरित होकर के वृक्ष होना, फल लगना, हमारा जन्म होना, इस पूरी प्रकृति का चलना, ये जितने भी तत्व हैं, इनका आपस में योग होकर के नई चीज़ें प्रकट हो जाना और नए प्रभाव बताना, ये पूरा विज्ञान योग का इस संसार में आज नहीं, सदियों से चल रहा है। और इस योग की वजह से ही पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड कार्यरत है, गतिमान है, गतिशील है। और हम कहते हैं कि योग करें। योग तो हो रहा है, चल रहा है। हमें सिर्फ उसको समझ करके उसके साथ होना है। हमें क्या लाभ चाहिए, हम कैसे उसका उपयोग कर सकें। हम अगर अस्वस्थ हैं, रोगी हैं, तो कैसे योग के जरिए, योग के साथ होकर के और निरोग हो सकें, हम स्वस्थ हो सकें। हमारा मन अशांत है, मन में चिंताएं हैं, व्यग्रताएं हैं, दुखी हैं हम, तो मन के साथ कैसा योग करें ताकि हम प्रसन्न चित्त रह सकें। ये सब बातें इस योग में सन्निहित है। या यूं कहिए कि पूरा ब्रह्मांड योगमय है, योग से ही चल रहा है। योग की व्यापकता कह नहीं जा सकती, अनंत व्यापक है, शुरू से चल रहा है, हर समय है, हर समय क्रिया प्रतिक्रिया से नया बन रहा है, चल रहा है, समाहित हो रहा है। ये सब जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, ये सब योग के माध्यम से ही हो रही है। योग होता है, दो चीज़ें जुड़ती है, तीसरी चीज़ बनती जाती है, फिर वो तीसरी किसी चौथी से जुड़ती है। इस तरह से जुड़ाव, उसका प्रभाव होना, उसमें कोई नई चीज़, कोई रहस्य प्रकट हो जाना। विज्ञान योग के माध्यम से ही नए नए आविष्कार कर रहा है। यदि योग न हो तो उसका कोई प्रभाव नजर नहीं आता। तो योग सब में समाहित है, चाहे आप अध्यात्म में ले लो या विज्ञान में ले लो या अपने जीवन में ले लो, अपने व्यवहार में ले लो। योग हर क्षण हमारे साथ है। अब उसका उपयोग कैसे करना है, यह हमें समझना है।
ताकि हमारे काम की चीज़ें हम उपयोग करके उसको व्यवहार में ला करके अपने जीवन को सफल और आनंदित कर सकें। हम प्रतिकूलताओं से बच सकें, अनुकूलता में ठहर सकें, अपने आप को संयत करके अपने जीवन की जो गहराई हैं उनको छू सकें। ये योग से ही होगा। इसलिए आज का विषय हमने योग को चुना है। यूँ देखा जाए तो योग की व्यापकता का कोई आर पार नहीं है। सर्वत्र योग है, सदा से चल रहा है, आज भी है, आगे भी चलेगा, और इस योग से ही पूरा ब्रह्मांड गतिमान है, हमारा जीवन गतिमान है। तो इसकी व्यापकता का कोई और शोर नहीं है। योग सर्वत्र है, सर्वत्र चल रहा है, और इस योग संयोग की वजह से ही, देखो योग और संयोग में थोड़ा सा अंतर हम समझ लें। योग जो हम समझ करके हमारी तरफ से संलग्न होते हैं, उससे जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद में उनके प्रभावों को महसूस करते हैं, वो तो है योग। और बिना ही जुड़े हमारे साथ जो हो रहा है वो संयोग बाहर से प्रकृति की तरफ से हो रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हमारा जो जन्म होना है वो संयोग से हुआ है। हम एक साधारण परिवार में जन्म लिया, हमें व्यवस्थाएं और करनी पड़ी, और हमारे जो जीवन की आवश्यकताएं थी उनको पूरा करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ा। और एक संयोग एक व्यक्ति का ऐसा बैठा कि जहाँ सब साधन थे, पहले से सब व्यवस्थाएं थी, संपन्न थे, वो धनाढ़ी थे, वही जन्म ले लिया, व्यवस्था के भीतर ही उसका जन्म हो गया। ये संयोग की बात है। तो ऐसे बहुत से संयोग होते हैं, लेकिन इसमें एक बात समझने की है कि संयोग भी योग से बनाया जा सकता है। ये इस जगह हमें समझना है। यदि हम अपने को अनुकूल बना करके उन धाराओं के अनुकूल हमें ढालते हैं जो प्रकृति में चल रही है, जो संयोग से किसको कहाँ, जिसे हम भाग्य भी कहते हैं, संयोग भी कहते हैं, तो वो जो संयोग जब किसी के साथ मिलता है उसमें यदि हमारा योग कुशल हो, हम उन धाराओं को पकड़ने के तरीके जान लें, उस वेव्स को हम पकड़ लें, उन तरंगों से हमारा तालमेल बैठ जाए, तो वो तरंगें ठीक हम जैसा चाहते हैं वैसे ही संयोग बिठा करके वहाँ ले जाएगी। तो योग हमारा मददगार है, सहायक है संयोग को लाने में भी। जैसा संयोग हम चाहते हैं उसके अनुकूल हम अगर बन गए तो जो प्रकृति में संयोग की धाराएं चल रही है उन धाराओं के साथ हमारा भी संयोग हो गया, तो हम भी ठीक उसी स्थिति में उस संयोग के साथ प्रकट हो सकते हैं। हमारा जन्म भी एक ऐसी कुशल व्यवस्था और संपन्न व्यवस्था के भीतर हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमें योग पे ध्यान देना होगा। योग संयोग का भी समायोजन बिठाने की क्षमता रखता है, ये मैं कहना चाह रहा था। तो इसलिए इस योग को हम आज बहुत ही गहराई से समझते हैं और समझ करके इसको अपने जीवन में लाने का भरसक प्रयत्न करते हैं, अभ्यास करते हैं, परिश्रम करते हैं, अनुशासन में रह करके बहुत तौर तरीके से समझने के बाद कर्मबद्ध रूप से वैज्ञानिक ढंग से इसका उपयोग यदि किया जाए तो सफलता ही सफलता है, फिर कुछ भी असंभव नहीं है। योग में वो क्षमता है कि इससे सब कुछ संभव है। अब योग अनेक प्रकार के अपने एहसासों को लेकर के, अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के, अपनी इच्छाओं को लेकर के, अपने अनुभूतियों को लेकर के उसके प्रकार बन गए। उनमें अनेक प्रकार हैं। कुछ प्रकार मैं आपको गिनाता हूं, जैसे राजयोग। राजयोग महर्षि पतंजलि द्वारा योग दर्शन में इसका पूरा उल्लेख किया गया, पूरा एक दर्शन बन गया। इसको अष्टांग योग भी कहते हैं। 8 अंग हैं इसमें, 8 स्टेप्स हैं, 8 सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ना पड़ता है। और उनके नाम क्या हैं 8 सीढ़ियों के? यम, नियम, आसन,
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग उसके हैं। तो उसको स्टेप बाय स्टेप राजयोग कहा इसको, यानी कि कोई भी इसको कर सकता है और क्रमबद्ध रूप से करता है और ये वैज्ञानिक है पूरा। तो उस ढंग से अगर कोई चले तो जाकर के अंतिम जो इसका लक्ष्य है वहाँ तक ये पहुँचा देता है और बीच में अनेक चीज़ों को भी देता चलता है। देता चलने का मतलब, योग दर्शन में 4 पाद हैं। पाद का मतलब 4 विभाग किए गए, 4 चैप्टर हैं उसके मुख्य। तो वो कौन कौन से हैं? पहला है समाधि पाद, क्योंकि योग का लक्ष्य समाधि तक ले जाने का इन्होंने रखा, पतंजलि ऋषि ने। तो इन्होंने समाधि क्या है, जिसको हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिसका अनुभव करना चाह रहे हैं, जिस तक पहुंचना चाह रहे हैं, उसका परिचय पहले जरूरी है। इसलिए समाधि पाद ये पहला चैप्टर उन्होंने प्रथम रखा ताकि पूरी जानकारी हो जाए कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं और जिस ओर बढ़ रहे हैं वो कैसा है, क्या है, वहाँ क्या होगा, उसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है वहाँ चलने से पहले। इसलिए समाधि पाद पहला चैप्टर उन्होंने अपने योग दर्शन में रखा। और दूसरा उन्होंने रखा साधन पाद। साधन का मतलब, अब समाधि की पूरी जानकारी होगी कि इस तरह की होती है, वहाँ ऐसा जाना है, उसके ये लक्षण हैं। अब उस पर जाएं कैसे, किस साधन से जाएं, क्या तरीका है, क्या करें हम, उसके लिए साधन पाद नाम रखा कि ये जो साधन हैं, इन साधनों के जरिए हम उस गंतव्य स्थान, उस लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक। अब तीसरा जो आता है उसमें उन्होंने बताया कि साधन करते करते हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसकी क्या प्रमाण है कि हम कहाँ तक पहुंच गए हैं। उसके लिए बीच में तीसरे नंबर का जो चैप्टर है, विभाग है योग दर्शन का, उसका नाम रखा विभूति पाद। विभूति यानी कि आपको एहसास होगा, एक्सपीरियंस होगा, आपको अनुभूत होगा, आपको ऐसी चीज़ें अलौकिक मिलेगी जो आप जनसाधारण में नहीं है। उस प्रक्रियाओं को आप करोगे, उस साधनों के साथ में आप कुछ काम करोगे तो वो चीज़ें आप में लक्षित होगी, आप में प्रकट होगी, प्रत्यक्ष होगी, आपको एहसास होगा। उस साधन पाद में बहुत सी विभूतियों का वर्णन किया उन्होंने कि ये जो है शक्तियाँ, ये सिद्धियाँ, ये कलाएं उस योग में आती है। और उसके 2 कार्य पूरे होते हैं। एक तो उसको भरोसा होता है, विश्वास होता है कि हाँ मैं ठीक चल रहा हूँ, कुछ हो रहा है, ठीक है। और दूसरा, मैं ठीक दिशा में चल करके अपने लक्ष्य तक पहुँच रहा हूँ। तो इन सब बातों को दिखाने के लिए बीच में तीसरे चैप्टर में विभूति पाद का उन्होंने वर्णन किया। उनमें अनेक सिद्धियों का वर्णन किया और वो क्या करने से कैसे कैसे वो जो है हमें प्रभावित करती है और हमें प्रत्यक्ष अनुभव होती है, प्रत्यक्ष सामने होती है। और एक अलग ही विभूतियाँ, अलग ही क्षमता हम में आ जाती है। उस शक्ति की क्षमता से हम फिर और आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट में जो चौथा पाद है योग दर्शन का, उसका नाम रखा कैवल्य पाद। यानी कि जो केवल जो चीज़ थी, जो हमें लक्ष्य था, जो हमें प्राप्त करना था, वो समाधि जो है वहाँ आ गई, वो हमें मिल गई। और उसके मिलने में भी क्या क्या हमें सावधानी रखनी है, क्या क्या वहाँ एहसास होते हैं और किस तरह से उसमें स्थिर रहना है हमें, ये सब पूरा वर्णन योग दर्शन में बड़ी वैज्ञानिक ढंग से, बड़े क्रमबद्ध ढंग से पतंजलि ऋषि ने हमें समझाया। तो ये 8 अंग जो हैं, इसमें क्रमबद्ध चलते हुए व्यक्ति अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसको राजयोग कहा। फिर हठ योग भी है। हठ योग में ये इसमें जो है
हमारे ऋषियों में या योगियों में जो महान हुए गोरक्षनाथ, उन्होंने ज़्यादा प्रचार प्रसार किया इसका। वैसे जो नवनाथ हैं, नवनाथ हठ योगी के प्रकांड विद्वान और प्रयोग करने वाले तथा सिद्ध हैं वो, लेकिन इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार गोरक्षनाथ जी के द्वारा हुआ। और उन्होंने हठ योग में बताया कि जैसे हमारा मन, हम बार बार इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, कहीं ठहराने की कोशिश करते हैं, फिर भी अपनी चंचलता की वजह से, अपनी वृत्तियों की वजह से भाग सा जाता है, बार बार भाग जाता है, हाथ से निकल जाता है, वहाँ ठहरता नहीं है, कुछ क्षण के लिए भी नहीं ठहरता है, और न जाने क्या क्या वृत्तियों का विचार करता हुआ भाग जाता है। इसको कैसे रोकें, क्या करें? उसके लिए अनेक तरीके उन्होंने निकाले, आसनों में भी और कुछ क्रिया प्रतिक्रिया में भी ऐसी क्रियाएं उन्होंने बताई गोरक्षनाथ जी ने। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें भी सबल होकर के, साहस रखते हुए और दृढ़ संकल्प करके, निश्चित करके, ये जो मन इधर उधर भाग रहा है, इसको एक जगह ठहराना होगा, इसको मजबूत करना होगा, तब कहीं जा कर के तुम जो है इस मन की जो शक्तियां हैं इनका उपयोग कर पाओगे, इसको गहरे से देख पाओगे, इसमें क्या क्या छिपा है रहस्य वो प्रकट कर पाओगे, और तभी तुम्हें गहरी अनुभूति होगी और अनेक शक्तियों का जो भंडार है इसमें से शक्ति निकलेगी। ये ठहरेगा तो निकलेगी, आमने सामने होगा तो निकलेगी, इसको जानोगे तो निकलेगी, इसको स्थिर करना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने बहुत से तरीके बताए, इतने तरीके बताए कि लोग घबरा के कहने लग गए कि ये क्या गोरख धंधा है। हठ योग में मतलब पूरी शक्ति से, अपने पूरे विल पावर से, पूरे संकल्प शक्ति के साथ में, साहस और दृढ़ता के साथ में वहाँ टिके रहना, वहाँ लगे रहना, जब तक वो चीज़ सामने ना आ जाए। इस क्षमता के साथ में उन्होंने जो है हठ योग का प्रादुर्भाव किया और हठ योग बहुत चला और उसके प्रत्यक्ष परिणाम भी आए। गोरक्षनाथ ने तो 84 सिद्ध 84 व्यक्तियों को ऐसा तैयार कर दिया जिनको 84 सिद्ध कहते हैं, यानी कि वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। अपने अपने क्रियाओं में अलग अलग जो क्रियाएं बताई, तो उस एक एक क्रिया में 84 प्रकार की क्रियाओं में उनमें सिद्धि प्राप्त हो गई और उनके संकल्प मात्र से वो चीज़ प्रत्यक्ष हो जाती, पूरा ब्रह्मांड उनका साथ देता। तो ऐसी जो अनोखी और अद्भुत चीज़ें जो बताई गोरक्षनाथ ने, उन्होंने प्रमाणित करके बता दिया कि ये 84 सिद्ध हैं, देखो इन्होंने किया है, ये सिद्ध हुए हैं और ये आपको सब प्रमाण इस चीज़ को बताएंगे। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी उनकी, इसलिए ये हठ योग भी बहुत ही चला। हम और आगे वीडियो में इस तरह की बात बताएंगे कि ये राजयोग कैसे किया जाए, हठ योग कैसे किया जाए, क्या क्या इसके तरीके हैं। हम शांति से इसको समझेंगे और करेंगे, इसको करके उन परिणामों को सामने लाएंगे, तभी सफलता है ना। तो आज हम थोड़ा सा ये बता रहे हैं, इसका दिग्दर्शन करवा रहे हैं कि भाई योग के अनेक प्रकार हैं। अनेक प्रकार क्यों हुए? जो जो चीज़ों की जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ वहाँ उसके प्रकार बनते गए और उन चीज़ों को उन्होंने प्रत्यक्ष किया और अपने जीवन में ला कर के बड़े आनंदित रहे वो। क्योंकि ये योग जो है लुप्त सा हो जा रहा है अभी, किसी समय में अनादिकाल से चल रहा है, तो किसी समय में इतना तीव्र था कि इसी का उपयोग होता था। जैसा आज विज्ञान का अधिक उपयोग होता है, तो विज्ञान से भी परम और गहरा जो विज्ञान आज नहीं कर पा रही है, उसको भी ये करने में सक्षम है योग। योग में सब संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा किया है इन लोगों ने, लेकिन हम जो है उससे चूक गए, हमने ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम उससे वंचित हैं। तो इनके प्रकार इस तरह से निकलते गए और व्यक्तियों ने उनके प्रकारों को, उनको साध करके, उनकी साधना करके, अभ्यास करके, योगारूढ़ होकर के उनका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे अपने जीवन में सामने देखा।
और वो दूसरों को भी बताया और स्वयं भी वो सिद्ध थे। तो इसलिए आज प्रकार की बात भी हम कर रहे हैं इसमें। तो राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, मंत्र का भी योग होता है। साधक, बहुत सी तरंगें चल रही है ब्रह्मांड में, तरंगों को तो आज विज्ञान भी मानता है। ये तरंगों की वजह से ही पूरा संसार, तरंगें बहुत सूक्ष्म है, लेकिन जब वो आपस में मिलती है, उनका योग होता है, तब कोई न कोई घटना घटती है, कोई नई चीज़ उनमें से निकलती है। ये सब तरंगों का खेल है। तो इस तरंगों में अल्फा, बीटा, गामा, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये आधुनिक विज्ञान के आविष्कार की चीज़ें हैं। ये तरंगे, वो बताते हैं कि ये तरंगे जो है बहुत सा काम करती है। इन तरंगों से सृष्टि में वस्तुएं, पदार्थ बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, अनेक रूप परिवर्तन हो रहे हैं, उनके गुण परिवर्तन हो रहे हैं। ये सब तरंगों का कमाल है। ये पूरा विश्व तरंगमय है, ऐसा विज्ञान आज मानती है, जांच परख करके देखती है। अणु, परमाणु, ये भी तरंगों का ही खेल है। और उसमें भी बताया नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रॉन नाभिकीय। अगर न्यूट्रॉन जो है थोड़ा सा, उनको दोनों प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव को संयत करना छोड़ दे, अपने ऑर्बिट से वो हट जाते हैं और हट करके अन्य तरंगों से टकराते हैं। उन तरंगों में अनेक प्रभाव प्रकट होते हैं। ये सब तरंगों का खेल है। मन भी तरंगित होता है। जब जैसी तरंग आती है वैसे उसके गुण और स्वभाव हो जाते हैं, वैसी वृत्ति हो जाती है, और वैसे ही एहसास हमारे भीतर छोड़ता है वो, और हमारा व्यवहार भी वैसे ही हो जाता है। ये सब तरंगों का प्रभाव बड़ा ही गहरा है, विज्ञान इसको मानती है। तो मंत्र जो है वो शब्दों को लेकर के उनमें से तरंगें पैदा होती है, और कुछ विशेष खास प्रकार की तरंगें, और जो हम उपासना करते हैं देवी देवताओं की, या किसी भी दृश्य को लेकर के, या देवी देवता न भी हो और दृश्य हो, और दृश्य का मानसिक कल्पना, मानसिक आकार हमारे मस्तिष्क में है, और उसके प्रति हम किसी शब्द को बार बार दोहरा रहे हैं, तो वो शब्द भी सूक्ष्म रूप से तरंगित होकर के उस वस्तु पर जाकर के टकराता है और उसका आकर्षण पैदा करता है, हमें उपलब्ध होती है वो वस्तु। पूरे ब्रह्मांड तरंगित है, तो हमारी तरंग, जहाँ जो चीज़ हमें चाहिए उस तरह की तरंग हम पैदा करके अगर उसको ब्रह्मांड में छोड़ देते हैं, तो वो तरंग वहीं जाएगी जहाँ हमारी आकांक्षा है, जहाँ हमारी इच्छा की हम पूर्ति करना चाह रहे हैं, वैसी ही तरंग से जाकर के हमारी तरंग मिलेगी। योग होगा उन दोनों का, और वो वस्तु प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो ये मंत्र योग भी इतना सटीक है कि जैसा उन तरंगों को शब्दों में ढाल करके हम बोलते हैं, और जैसा संकल्प करते हैं, जैसी मनोदशा बनाते हैं, जैसा हम दृश्य चाहते हैं, वैसे एक कल्पना करते हैं, तो उस कल्पना के अनुसार वो तरंगे फैल करके उनको प्रत्यक्ष करने का काम करती है। तो ये मंत्र योग भी बहुत चर्चित है, बहुत चल रहा है। इसके भी प्रभाव होते हैं, मानसिक, शारीरिक, प्रत्यक्ष प्रभाव इसके सामने देखे गए हैं। लेकिन योग इसके साथ पूरी तरह से, मनोयोग पूरी तरह से होना चाहिए। हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, हमारी कर्मबद्ध तरीके, उसका पूरा विधि विधान अगर इसके साथ जुड़ जाता है, तो उस चीज़ को प्रकट होना ही है, वो चीज़ सामने आएगी ही, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये करने के तरीके, उस पर जो है पूरा विश्वास, पूरी दृढ़ता, पूरा संकल्प और पूरा क्रमबद्ध विधि विधान अगर ये किया जाए, पूरे भाव से किया जाए, इस मंत्र के साथ रह करके ओतप्रोत हुआ जाए, तो उसी तरह की तरंगें उसी फोर्स से, उसी गति से वो जाएगी, और पूरे ब्रह्मांड में आप जो चाहते हो वो चीज़ को ढूंढ करके आपके सामने ले आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं, ये सही बात है। पर इसकी कीमिया, इसकी गतिविधि, इसका तरीका, इसका ढंग जानना बहुत ज़रूरी है।
तो मंत्र योग भी होता है। और फिर इसी को लेकर के संतों में भी बहुत सी बातें चली है, जिनको उन्होंने सुरत शब्द योग नाम दिया है। सुरति और शब्द, इन दोनों का अगर योग हो जाए तो उस शब्द के अनुसार जैसा हम चाहते हैं वैसा तो तत्क्षण मिल जाता है। सुरति भी किसको कहा है? सूरत। रथ का मतलब होता है लग जाना उसमें, और सु का मतलब अच्छी तरह से लग जाना, सूरत। ये जो मन है, मन का ही एक पर्यायवाची शब्द है ये सूरत, सुरति। संतों ने भी अपने अनुभव से बहुत गहन खोज की है, और कबीर, संत शिरोमणि कबीर ने तो सुरति शब्द योग पर बहुत चर्चा की है, बहुत गहरी बातें बताई है। संतों में ये बात चलती है। और शब्दों को ब्रह्म भी माना है, शब्द ब्रह्म है, निराकार है, और सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधि होकर के ये जा सकता है। लेकिन सुरति और शब्द, सुरति मतलब मन का अच्छी तरह से उसमें लग जाना, सूरत हो जाना उसमें, किसमें? शब्द में। तो उस शब्द के भीतर जो भी है वो सब खुलने लगता है। शब्द के अंदर बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। जब उसके अर्थ खुलते हैं, यानी कि हमारे हर प्रश्न का जवाब शब्द के भीतर है, प्रश्न के भीतर उत्तर छिपा हुआ है, यूँ समझ लीजिए आप। प्रश्न के भीतर ही है उत्तर, उत्तर कहीं बाहर नहीं है। लेकिन जब प्रश्न खुलता है तो उत्तर सामने आता है। इसी तरह से जब शब्द खुलेंगे, मन सूरती होकर के अच्छी तरह से रत हो जाएगा उस शब्द के साथ में, तो उसके जो अर्थ खुलेंगे वो गहरे होंगे, और ज्यों ज्यों वो गहरा जाएगा त्यों त्यों वो शब्द बता देगा कि कहाँ क्या है। शब्द हमारा मार्गदर्शक बन जाएगा, शब्द हमें ले जाएगा वहाँ तक जहाँ हम जाना चाहते हैं। शब्दों में बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। तो एक सूत्र शब्द योग बीज है, इतना गहन है कि चिंतन की दृष्टि में गहरा जा करके उस लक्ष्य तक पहुंच जाता है जहां हम जाना चाहते हैं। जहां शब्द ने छिपा रखा है वो प्रकट हो जाता है, वो सामने आ जाता है हमारे। सुरत शब्द योग है। और फिर और आगे बढ़े हम तो लय योग। लय योग भी बड़ा गहरा मामला है। इसको तो वेदांत ने भी इसकी चर्चा की है कि हर चीज़ को लय करते जाओ। लय करते करते एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसी अवस्था आएगी कि वो फिर किसी में लय नहीं होता है, वो बचा रह जाता है। कहा है कि वही परम तत्व है, वही मूल तत्व है, जिसको आप किसी में लय नहीं कर सकते, बल्कि उसमें सब लय हैं, उसी से सब प्रकट हैं। ब्रह्म नाम दिया उसका कि ब्रह्म के अंदर सब लय हो जाते हैं और ब्रह्म से ही प्रकट होते हैं, क्योंकि जहाँ लय हुई चीज़ वहीं से प्रकट होगी। लेकिन ब्रह्म अपने आप में किसी में लय नहीं होता है, वो लय करता है सबको, सबको समाहित करता है अपने में। इतना विशाल है वो, उसको लय करने के लिए और उससे बड़ी विशाल चीज़ और कोई दूसरी नहीं है, दूसरा तत्व नहीं है। इसीलिए उसको परम तत्व कहते हैं। तो ये लय योग है, ये भी एक वस्तु को दूसरे वस्तु में लय करते जाना, मिलाते जाना, ये भी योग है। तो लय करने से उसमें मर्ज हो जाएगी वो, फिर कोई तीसरी चीज़ एक अलग ही है उसमें से निकलेगी। ये तो सब करने पर मालूम होगा। योग करने की वस्तु है, इसको करके देखा जाएगा, करके अनुभूत किया जाएगा, और ये प्रत्यक्ष है। इसके लिए अलग से प्रमाण की जरूरत नहीं है। जैसी क्रिया प्रतिक्रिया हम जिस संलग्नता से, जिस मानसिकता से, जिस संकल्प से करेंगे, वैसे प्रभाव हमें सामने आते हुए दिखाई देंगे, प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। लय योग भी बड़ा गहरा मामला है, इस पर भी कभी बात करेंगे फिर आगे वीडियो में। अब जो हम भक्ति जो कहते हैं, भक्ति योग, योग के प्रकार में भक्ति योग भी है। कैसे हम किसी की साधना करें,
कैसे उसके साथ में एक रूप हो जाए। अब जो जो हम योग के साथ एक रूप होंगे, त्यों त्यों उसके गुण हम में आते जाएंगे, उसके प्रभाव हम में आते जाएंगे, उसकी जानकारी हम में आती जाएगी। एक उदाहरण बताऊं मैं आपको कि ये जो आयुर्वेद निकला, औषधियों का भंडार, ऋषियों ने आयुर्वेद की खोज की, उनमें अनेक जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का, किसी के पत्ते, किसी की छाल, किसी की जड़, किसी का फल, ये सब मिला करके किस किस मात्रा में लेनी है तो कौन सा रोग चला जाएगा, ये सब बातें कैसे इकट्ठी की उन्होंने। तो ये भी योग था उनका, भक्ति थी उसके प्रति, भाव था। जैसे मान लो नीम के वृक्ष के पास हम बैठ गए और एक टक उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम, उससे एक होने की भक्ति भावना उस वृक्ष के साथ रखी हमने, नीम के वृक्ष के साथ में। तो कहते हैं कि वो वृक्ष जो है अपनी तरंगों से, इधर से तरंगे जा रही है भावनाओं की, उधर से भी तरंगे लानी शुरू हो गई। तो दोनों का आपस में जो है मिलाप हो गया, दोनों एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे से कहा सुनी करने लगे, एक दूसरे से बतियाने लगे, बातचीत करने लगे। वो नीम का वृक्ष पूरी की पूरी एहसास उन तरंगों के जरिए उस व्यक्ति को दे रहा है जो उसके सामने श्रद्धापूर्वक बैठा है, भक्ति भाव से बैठा है। वो बता रहा है कि मेरे पत्ते क्या काम आएंगे, किस रोग में काम आएंगे, कितनी मात्रा में है, मेरी जड़ें क्या काम आएगी, मेरे पुष्प क्या काम आएंगे। ये सारी बातें हर वृक्ष के साथ लागू होती है। इस तरह से बैठ करके हमारे ऋषियों ने अपने तरंगों को प्रसारित किया, प्रक्षेपित किया, और उधर से फिर से उनके भीतर तरंगे आई, उनका पूरा फिर प्रयोग करके देखा तो वो सटीक निकली, सही निकली। इस तरह से आयुर्वेद जो है बनता गया, और वो आयुर्वेद सटीक औषध का सटीक प्रामाणिक बिंदु हमारे पास आज भी है। क्योंकि एलोपैथी में जो भी चीज़ें बनाई जाती है वो जड़ ज़्यादा है, जीवंत नहीं है, जीवंत कम है, रसपूर्ण कम है। वो जड़ चीज़ों के रसायनों से उनका पाउडर बना करके उनकी गोलियां बनाई जाती है। लेकिन ये जो आयुर्वेद है ये जीवंत औषध है, जीवंत वृक्ष चल रहा है, उसके अंदर जो औषधि है उसमें जो गुणवत्ता है वो जीवंत मिलती है हमको, और उस बीमारी को जड़ से काटती है। वरना एलोपैथी की जो ये रासायनिक प्रक्रिया हैं जो जड़ वर्ग में आती है, कूट पीस करके और उनकी जो गोलियां बनाई जाती है, वो बीमारी को दबाती है, निकालती नहीं है, दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है, और जिनको साइड इफ़ेक्ट्स कहते हैं। अब आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट का कोई शब्द ही नहीं है। क्यों? कि वो बीमारी को काटने का, उसको समूल नष्ट करने का ही काम कर रही है, और बीमारी पैदा करने का उसका लक्ष्य नहीं है। इस तरह से भक्ति में जैसे किसी भी मूर्ति के प्रति भावना है, या संसार की कोई भी आकारमय वस्तु है उसके प्रति हम पूरी श्रद्धा और भाव रख रहे हैं, तो भी हमें उससे वो अंतरंग बातें होगी। यानी कि हमारी तरंगे चलेगी तो उधर से भी तरंगे आएगी, और वो तरंगे हमें ओतप्रोत करके आगे बढ़ाएगी। हमारा सामीप्य होगा, हम एक दूसरे के जानने पहचानने में आएंगे, एक दूसरे को जानेंगे, और एक पावर्स का, प्रभावों का आदान प्रदान होगा, गुणों का आदान प्रदान होगा। उन गुणों के जरिए हम अपने व्यवहार में ला करके कुछ भी कर सकते हैं। तो भक्ति योग भी एक प्रकार योग का है। इसी प्रकार से ज्ञान योग भी है। बिना योग के, बिना संयत किए, बिना संयमित हुए ज्ञान भी आ नहीं सकता, ठहर नहीं सकता, चिंतन चल नहीं सकता। यदि आपका मन संयत नहीं है तो आप कैसे ज्ञान करेंगे, कैसे जानेंगे किसी चीज़ को? इसके लिए योग का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा है
कि हे अर्जुन, कृष्ण भगवान की जो गीता है उसमें जो 18 अध्याय है सभी का योग नाम दिया है। आपको अचंभा होगा इसमें। प्रथम जो अध्याय है उसमें अर्जुन अपनी व्यथा सुनाता है कृष्ण को, घबरा जाता है, गांडी छूट जाता है, विषाद युक्त हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, तो उसका विषाद योग नाम रखा। दूसरे अध्याय में तत्वों की बात बताई कृष्ण ने, तत्व कितने तरह के होते हैं, क्या होता है, तो वो सांख्य से लिया हुआ सांख्य योग बताया। 18 अध्याय में योग शब्द का उपयोग हुआ है। गीता पूरी योग की पुस्तक है और कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं कि हे अर्जुन, योगी बनो, योगी बनो। तो योग की इतनी महत्ता है। तो भक्ति में जहां भी हम उपासना करते हैं किसी भी आकार विशेष की, अभी जो मैंने वृक्ष का उदाहरण दिया, उस तरह का कोई भी आकार हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो, पर्वत हो, उस आकार से हम सामीप्य कैसे करें तो उसकी गुणवत्ता का हमें एहसास हो और हम जीवन में उसका व्यवहार करके उपयोग कर सकें। इसके लिए भक्ति योग और ज्ञान योग में भी हमारे भीतर जो बुद्धि है, अहंकार है, मन है, अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं, उनके साथ हम जुड़ेंगे योग द्वारा, तब जाकर के उनका ज्ञान होगा। ज्ञान कब होगा? जब उनका सामीप्य होगा, उनके साथ रहेंगे। कहते हैं कि साथ रहने से भेद आता है ना। तो जितना सानिध्य होगा उनके साथ में, जितना हम योगारूढ़ होंगे, योग से उनके समीप होंगे, योग दृष्टि से उनका साथ निभा रहे होंगे, तो वो गुणवत्ता भी हमें आने लग जाएगी। इस प्रकार से अनेक प्रकार हैं योग के, और उन प्रकारों को यदि हम विचार करके अलग अलग ढंग से उनको जो है हम देखते जाएं, अपने मन को संयत करके, बात ही कुछ और है। कर्म योग आप जानते ही हो, जो भी हम व्यवहार कर रहे हैं, संसार में चल रहे हैं, जी रहे हैं, तो इसमें भी हमें कर्म के साथ जुड़ना पड़ता है, लगना पड़ता है, योग बिठाना पड़ता है, तब जाकर के उसका प्रतिफल आता है। कर्म योग में कैसे हम कुशल हों, कैसे हम सफल हों, कैसे हम मनचाही चीज़ों को प्राप्त करके उसका आनंद ले सकें, ये सब बातें भी योग के अंतर्गत ही आती है। पूरा कर्म का जो चक्र है, जो गतिविधियां हैं, सब योगमय है। अगर उसी कर्म को योग दृष्टि से किया जाए, कर्म योगी होकर के किया जाए, फिर कहना ही क्या है, फिर तो बात ही और दूसरी हो जाएगी। फिर जो है हताशा हाथ नहीं लगेगी, हम इधर उधर ना होंगे, हम जहाँ जाना चाहते हैं निश्चित समय पर, ठीक समय पर, कुशलता से वहाँ पहुँच जाएंगे, वो चीज़ हमें उपलब्ध हो जाएगी, हमारा पूरा जीवन व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये कर्म योग भी हमारे जीवन में एक प्रकार है। तो कर्मयोग, योगों के प्रकार में कर्मयोग भी आ रहा है। इसी के साथ साथ प्रेम योग भी कहा जाता है। प्रेम भी एक मिलन है, दो के मिलन के बीच में प्रेम प्रकट होता है। अब किससे मिलने से कैसा होता है, किससे मिलने से कैसा होता है? शत्रु से मिलो आप, वह अलग चीज़ पैदा होगी, और एक किसी आपके अनुकूल प्रेमी से मिलो, वहाँ एक अलग लहर पैदा होगी। तो अलग अलग तरंगें ये बता रही है कि हम किससे प्रेम करें तो हमारे अनुकूल रहेगा। इस तरह से हम प्रवृत्तियों को उस ढांचे में ढाल करके और उनको गति दे सकते हैं कि ये तेरे अनुकूल है, इससे प्रेम करो, और ये तेरे लिए व्यर्थ है, तेरे लिए सटीक नहीं बैठ रही है, इसको छोड़ो। तो ये एक विवेक पैदा होता है। प्रेम योग में भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है। हमारी
मनोदशा कैसी है, हमें ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सब बातें उस प्रेम योग में जाने के बाद में हमें अनुभूत होती है। तो ये भी एक प्रकार हुआ योग का। बहुत से प्रकार हैं। सहज योग, संतों में सहज योग की बात भी चली है कि जो है उसमें राजी, जो जैसा है उसमें राजी रखने की एक कला, मन को समझाने की कला, उसको सहज योग कहा है। कुछ भी न करना पड़े, वो जो परमात्मा जैसा रख रहा है उस प्रकृति में उस तरह से रहने आ जाए। उस तरह रहने का ढंग क्या है, कैसे हम अपना आप को उसमें ढाल सकते हैं, सहजता से हम कैसे रह सकते हैं, सहज सरल निर्मल कैसे रह सकते हैं। क्योंकि ये जितने भी दोष हैं, जितने भी अवगुण हैं, इनकी वजह से बाधाएं पैदा होती है और हम दुखी होते हैं। लेकिन ये सहज से रहना आ गया, सहजता से, तो फिर ये प्रकृति पूरी हमारे साथ होती है। क्योंकि प्रकृति सहज है, प्रकृति असहज नहीं है। प्रकृति अगर असहज हो जाए तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए। प्रकृति अपनी जगह है। सूर्य जहाँ है, नीचे खिसक जाए तो हम पिघल करके पानी बन जाएं। प्रकृति अपनी स्थिति में है, जैसी स्थिति है सहज वैसी की वैसी चल रही है उसकी। असहज हम जो होते हैं हम दुखी होते हैं। तो ये सहजता में रहने का अगर ये कला आ जाए, संतों ने इस पर बहुत गहरा विचार किया है, बहुत ही निर्मल रहे हैं वो, और अपने जीवन को उन्होंने जीवन को जी करके, व्यवहार में रह करके, अपने चरित्र से जनमानस को ये शिक्षा दी है कि सहजता ही सुंदरता है, सहजता ही सत्यम शिवम सुंदरम है। अगर यह संसार में जीना है तो सहज होकर के जियो, सहज योग में जियो, सहज योग को धारण करो। तो ये भी योग का प्रकार हुआ एक। मनोयोग भी होता है। मन को कैसे चलाना है, मन के साथ योग करके उसको कैसे गति देनी है, मन का विश्लेषण कैसे करना है, मन को समझना कैसे। मन से योग होगा तभी समझ पाएंगे ना हम। उसको स्थिर, सामने आमने सामने होंगे, उसको स्थिर करेंगे, उसकी बात कुछ सुनेंगे, मन से बात करेंगे हम, वो कुछ कहेगा हमें, हम कुछ कहेंगे। तो सारी घटनाएं यदि सहजता से, प्रेम से, अगर मन के साथ रह करके हम उसको एक अपना मित्र मान लें और मन से बात करें। मन में बहुत कुछ भरा पड़ा है, आज का नहीं, बहुत लंबे समय का। मन बड़ा सूक्ष्म है, बहुत संग्राहक है, बहुत चीज़ें इकट्ठी की हुई है इसने। बहुत सी चीज़ें जो आज हम ढूंढ रहे हैं उसके अंदर पहले से पड़ी हुई है, समाधान है वहाँ। लेकिन वो कब खुलेगा उसका खजाना, जब हम उस मन से प्रेम करेंगे, मन को मित्र बनाएंगे, मन के साथ आमने सामने बिठा करके बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि भैया थोड़ी अपने अंदर की यात्रा करवा दो, अपने अंदर क्या है वो मुझे बता दो, और मैं ये कुछ भी करता हूँ तुम आगे पीछे होते हो, ऐसा भी क्यों होता है, उसके भी समाधान वो बताएगा कि मैं कैसे जो है क्या क्या दे सकता हूँ, कैसे तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, कैसे तुम्हारा सहयोगी बन सकता हूँ, कैसे तुम्हें भटकाव से हटा सकता हूँ, कैसे तुम्हें आनंदित कर सकता हूँ। ये सब मन में क्षमताएं हैं, लेकिन पहले उसको अपना बनाना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा, मनोयोग करना पड़ेगा, मन के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो खैर ये बहुत सी बातें हैं इसमें, ऐसे योग के अनेक प्रकार हैं। हम आगे वीडियो में जो जो प्रसंग आएगा इन प्रकारों पर भी बातचीत करते जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ एक परिचय दिया इनका कि योग इस तरह के जो है अनेक प्रकारों को लेकर के, और हमें लाभान्वित करने के लिए, अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए, सुखद और आनंदित करने के लिए योग का प्रवाह चारों तरफ है, हमारे अनेक प्रकारों में है। आपकी जैसी क्षमता है उस सब तरह की क्षमताओं के लिए हुए योग है। आप वो कोई कहता है कि योग बड़ा कठिन है, कठिन नहीं है। जैसे आपकी प्रवृत्ति है उसके प्रकार भी हैं।
उन प्रकारों के अनुसार आप चलिए तो धीरे धीरे गति करते हुए आपकी क्षमता बढ़ती जाएगी और सब प्रकारों को आप पार करते जाएंगे। और ये जरूरी नहीं है सब प्रकारों को पार करना, जो आपको चाहिए, जिसमें आपकी रुचि है, उस चीज़ को ही लें और उसको देखते हुए उस क्षमता को बढ़ा करके फिर आगे कदम बढ़ाएं। बड़ा सुंदर मामला है योग का, बड़ा प्यारा है ये। समझने वाले चाहिए और करने वाले चाहिए, करके इसका लाभ लेने वाले चाहिए। तो इस तरह से योग के प्रकारों पर हमने थोड़ी चर्चा की। अब हम ये देखें कि योग है परम विज्ञान। योग पूरा शुद्ध विज्ञान है। योग जैसा विज्ञान और कोई नहीं। बिल्कुल सटीक बात करता है, सत्य बात करता है और बड़े क्रमबद्ध ढंग से चलाता है ये, और प्रत्यक्ष परिणाम हमें देता है। और जहाँ कोई आगे पीछे होता है तो उसकी भी सूचना योग दे देता है। ये विज्ञान की तरह परीक्षण होते हैं, इस पर प्रयोग होते हैं और वो प्रयोग प्रत्यक्ष होकर के हमारे सामने आ जाते हैं, उनका फल हमें मिलता है। तो विज्ञान जो जैसे जड़ के साथ प्रयोग कर रहा है, जड़ विज्ञान कह सकते हैं, आधुनिक विज्ञान जो है वो जड़ विज्ञान है, वो चेतना को नहीं मानता। लेकिन योग दोनों तरफ है, जड़ विज्ञान में भी उतना ही गहरा है जितना चेतन के विज्ञान में। यह आपका आधुनिक विज्ञान, जड़ विज्ञान चेतना की तरफ नहीं जा सकता, लेकिन योग में वो क्षमता है कि वो चेतन और जड़ दोनों में अपनी गहरी पैठ रखता है, दोनों में अंत तक जा सकता है, इतनी क्षमता इसमें है। यही चेतना के गहन तलों में कैसे चल रहा है, मन की हलचल कैसे हो रही है, वृत्तियां क्या होती है, विकार क्या होते हैं, क्रोध क्यों आता है, हम अशांत क्यों होते हैं। अब क्रोध का शमन कैसे करें, इसके लिए आपका ये जड़ विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। ये तो अणुबम बना करके और विनाश की ओर चल रहा है। इसके पास कोई तरीका नहीं है कि क्रोध न हो, क्योंकि क्रोध होगा तो जाकर के विनाश होगा। तो ये उस विनाश को रोक नहीं सकता। लेकिन योग में वो शक्ति है कि ये मन की उस चेतनता में प्रवेश करके उसकी गतिविधियों को देखता हुआ क्रोध का कारण क्या है, क्यों हो रहा है और कैसे शांत हो, उस वृत्ति को भी अपने हाथ में ले सकता है, उस पर संयम कर सकता है। इतनी गहरी विधि इस योग में है। तो योग विज्ञान ही नहीं, परम विज्ञान कहा है इसको। इससे कोई अछूता नहीं है, कहीं भी गति कर सकता है और ऐसी रहस्यमय चीज़ें सामने प्रकट कर सकता है जिसको हम आज असंभव कहते हैं। उस असंभव को भी संभव करने की क्षमता इस परम विज्ञान योग रूपी परम विज्ञान में है। लेकिन उसका हम उपयोग करना भूल गए। उसका जो कभी उपयोग होता था उस पर से हमारा ध्यान हट गया और हम इस जड़ विज्ञान में पड़ गए। तो इसकी सीमा के अनुसार ही हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें बाकी रह गई है जो योग ने करके भी दिखाई है, इस योग के विज्ञान ने, और कर भी सकता है आज भी। लेकिन वो क्षमता, वो दृढ़ता, वो संकल्प, वो रुचि, वो भाव, वो प्रेम हमें आज होना चाहिए। जो साधन इसके लिए जरूरी हैं, उन साधनों के जरिए हम इस योग के परम विज्ञान में प्रवेश कर सकते हैं। तो योग परम विज्ञान है, इसके लिए क्या कहें, कुछ भी इससे अछूता नहीं है। इतना महान है योग। योग में अब बात करते हैं हम योग की शक्तियों का। परम विज्ञान है तो क्या क्या कर सकता है। बहुत सी शक्तियां हैं इसमें जो हम सुनेंगे, क्योंकि पुराणों में, वेदों में, ग्रंथों में उल्लिखित भी है, उनका वर्णन भी है कि उन व्यक्तियों ने वैसे वैसे काम कर दिए जिनको आज हम कल्पना कह कर के रुक जाते हैं, या कह सकते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है क्या,
ऐसा उन्होंने करके बताया जो आज नहीं हो रहा है, लेकिन उन्होंने किया है, इसलिए उनका वर्णन भी आया है। शस्त्रों का अगर हम देखें तो कहते हैं कि एक जो धनुष पर एक बाण चढ़ा करके और उन तरंगों का, मंत्र योग का भी उन्होंने बताया ना, उन तरंगों का ध्यान करके और अगर जो है विचार किया जाए तो कि भाई ये 100 बनने चाहिए, 1000 बाण बनने चाहिए, तो वहाँ से तीर से छूटते ही वहाँ उनके रूप 1000 हो जाएंगे। ये क्षमता थी उनमें, आकाश गमन करते थे, वो देवताओं से बात करते थे। देवताओं का मतलब अन्य लोक में, आज तो विज्ञान पता लगा रहा है कि वहाँ भी संभावना है जीवन की, लेकिन वो उन व्यक्तियों से मिलते थे, उनको यहाँ लाते थे, उनसे घनिष्ठ संबंध था उनका, उनकी जो भी पावरिटी थी, शक्तियाँ थी, उनका भी सीख करके उपयोग करते थे। एक पूरा मतलब जो है ब्रह्मांड में उनका आना जाना था, विद्याओं का बहुत प्रचार प्रसार था, जो आज हमारे लिए अदृश्य है कि नहीं है ये भरोसा नहीं है। उन चीज़ों से वो लाभान्वित होते थे, उनसे कार्य लेते थे, उनसे मिलते थे। ये थी योग की पराकाष्ठा, योग की शक्तियाँ। अब मुर्दे को जिंदा कर देना, ये शक्ति भी योग में है। चेतना शक्ति का पूरा तात्विक खेल योग जान चुका था। उन शक्तियों से अनेक उन्होंने जो है उदाहरण हमें मिल जाएंगे कि वापस पुनर्जीवित कर देते हैं। जैसे शुक्राचार्य है, उनके पास ऐसी विद्या थी कि वो पुनर्जीवित कर देते, मृत संजीवनी विद्या कर देते जिंदा। वो आज हमारे लिए असंभव है, लेकिन ऐसा योग में हुआ है। मैं ये बता रहा हूँ कि योग में क्या क्या शक्तियाँ हैं, क्या क्या वो कर सकता है। ऐसा क्या है जो योग नहीं कर सकता है? अगर एक ही बात में कहें तो योग सब कुछ कर सकता है, जो आपकी कल्पना से भी परे है वो भी कर सकता है। योग महान शक्तियों का भंडार है, इसलिए इसको हृदयंगम करके इसको सीखना चाहिए मनुष्य जीवन में, और इसका आनंद लेना चाहिए, भरपूर आनंद लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है और ये अनादिकाल से पहले हो चुका है और चला आ रहा है। आज भी इसकी गुणवत्ता, इसकी शक्ति वो की वो है। अनेक रूप कर लेना, किसी वस्तु की वृद्धि कर देना, बहुत सी बातें हैं, क्या गिनाऊं मैं। योग की शक्तियां अपरंपार है। स्वस्थ देना, अपने को बलवान बनाना, निरोग स्थिति में रहना, अनेक के मन की बात को जान लेना, मन को परिवर्तित कर देना। ये तो मैं बहुत ही सोच सोच करके बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन इसकी शक्तियों का कोई पार नहीं है। कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी। ये क्षमता है योग की। योग परम शक्ति है और समर्थ है। ये बस होनी चाहिए बात अपने में त्वरा, अपने में एक जिज्ञासा पूरी कि मैं इसको जो है योग को सीख करके, उपयोग करके और इसका आनंद लूँ। तो योग की शक्तियों का कोई आर पार नहीं है, अनेक शक्तियाँ भरी पड़ी है इसमें। जब एक ही बात कह देते हैं कि भाई इससे कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव है, सब कुछ कर सकते हो, फिर क्या क्या गिना है। तो हर इच्छा को पूरी करने की क्षमता योग में है, कुछ भी कर सकते हो, इतना पावरफुल है योग और प्रत्यक्ष है बिल्कुल, परम विज्ञान जो कहा इसको। अब इसका जो आरंभ हम करते हैं, योग की शुरुआत कैसे करें, कैसे इस योग को जो हम क्या क्या करना चाहिए, इसके लिए तो बहुत सी अलग अलग जो हमने अभी प्रकार की बात कही, उसमें प्रकार में अनेक तरह की बातें हैं। उन प्रकारों के अनुसार ही उनको शुरू किया जाता है। हर प्रकार का अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी विधि है। लेकिन जन साधारण रूप से अपन देखें तो तन और मन को मिलाना, यहाँ से योग शुरू होता है, शुरुआत यहाँ होती है।
क्योंकि शरीर बराबर इसका साथ देगा और मन बराबर साथ देगा। हमारे तन और मन मिले हुए नहीं है। हमारा शरीर कहाँ है, तन कहाँ है, तो मन कहाँ है, दोनों का योग नहीं है। और ये जो योग है, अगर ये दोनों मिल करके काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है, अच्छा हो सकता है। तो शुरुआत की जो हम बात करें तो तन के साथ मन को और मन के साथ तन को एक रखने का अभ्यास शुरू करें। हमारा तन की भाषा मन समझे, मन की भाषा तन समझे, और फिर उसमें से जो प्रयोग हों उनको करता हुआ आगे बढ़े। क्योंकि तन भी बहुत जरूरी है मन के साथ में। हम आगे बात करेंगे तो उसमें जो अष्टांग योग की जो बात करते हैं उसमें आसन एक बिंदु आता है। 8 के अंदर 8 सोपान जो हैं महर्षि पतंजलि के, उसमें एक आसन शब्द भी आता है। आसन जितना स्थिर होगा, शरीर जितना स्थिर होगा, उतना मन काम कर पाएगा। यदि शरीर में हलचल है, शरीर में बीमारी है, शरीर अस्वस्थ है, तो जाकर के मन भी विचलित होगा, क्योंकि ये जुड़े हुए हैं और इनको पक्का जोड़ना है। एक दूसरे में इतना इनकी मैत्री कर देनी है शरीर और मन की कि ये योग में आगे बढ़ सकें। योग ने शरीर की निंदा नहीं की है। शरीर को बड़ा संभाल करके, बड़ा साधन की तरह इसका जो है उपयोग करते हुए इसका वर्णन किया है, बड़ाई की है। यहाँ तक बताया कि ये जो शरीर है ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इतने खजाना, इतनी चीज़ें, इतने साधन इसमें भरे पड़े हैं। इसका उपयोग करना सीखो। और ये उपयोग कब होगा? जब मन इसके साथ होगा। और तन और मन का योग करना योग की शुरुआत है। मन को भी उसके साथ रहना होगा, तन को भी अपने अनुशासन के अनुसार रहना होगा, फिर आपका योग प्रारंभ हो जाएगा। तो शुरुआत में बहुत सी चीज़ें, लेकिन जन साधारण बात ये कह रहा हूँ कि योगारूढ़ होने के लिए, योग को प्रारंभ करने के लिए प्रथम बात यह है कि आपका मन और तन दोनों का मैत्री होना चाहिए, दोनों साथ साथ होने चाहिए। ये बेखबर नहीं होनी चाहिए कि तन कहीं पड़ा है तो मन कहीं जा रहा है। यहाँ से शुरुआत अगर होगी तो आगे के जो सोपान हैं, आगे के जो गंतव्य स्थान हैं, उनको हम धीरे 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 पार कर लेंगे। इन दोनों का मिलन ही एक नई शक्ति देगा हमें। इसलिए तन और मन, इनको एक करके योग का शुभारंभ करें। यह मैं कहना चाह रहा था। अब हम यदि बात करें कि योग इतना व्यापक कैसे है, कैसे शुरू से चला आ रहा है, तो इसको भी थोड़ा समझना होगा। योग की इतनी महत्ता है, इतना बड़ा चढ़ा है कि कहाँ तक गिनाएं हम। ऋषियों में बहुत से योगी हैं। योग के जरिए ही उन्होंने जो है अनेक संशोधन करते हुए, अनेक परीक्षण करते हुए, प्रयोग करते हुए नए नए चीज़ों को लिया है, सामने लाए हैं वो, और पूरे संसार में प्रसारित किया है। योगी थे सभी। दुर्वासा ऋषि योगी थे, वशिष्ठ योगी थे, योग वासिष्ठ जिन्होंने अपना ग्रंथ में उसका नाम योग वासिष्ठ रखा, जो राम को उपदेश दिया था वशिष्ठ ऋषि ने, उस ग्रंथ का नाम है योग वासिष्ठ। योग शब्द पहले आया। वशिष्ठ अपने आप में योगी थे और राम को भी योग सिखाया। कृष्ण तो योगेश्वर है ही हैं, और शिव जो है उनका तो कहना ही क्या, योग के गुरु हैं वो। तो इस योग का कहीं अंत नहीं है, सब जगह योग ही योग चल रहा है। ऐसे अनेक योगी हो चुके हैं। यदि हम इस तरफ ध्यान देते, जैसे गोरक्षनाथ महान योगी हुए, जिन्होंने हठ योग का, महर्षि पतंजलि
योग के अच्छे ज्ञाता थे वो। तो महर्षि ऋषि संतों में बहुत से योगी हुए हैं जिनका नाम तक हम नहीं गिना सकते, इतने हुए हैं। पूरा योग का जो है प्रवाह चला है, उस प्रवाह को उन्होंने चलाया है। कृष्ण तो यहां तक कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, जिस योग की मैं आज से बात करूंगा वो सबसे पहले मैंने सूर्य को बताया, सूर्य ने फिर अन्य को बताया, फिर इसका प्रचार चला। लेकिन बहुत लंबे समय से ये योग लुप्त सा हो गया, लोग इससे अनजान हो गए और तरह और चीज़ों में भटक गए। इसलिए पुनः मैं तुझे बता रहा हूं कि योग क्या है। अब सूर्य को बताया उन्होंने, यानी कि योग का प्रवाह आप देखो कितना विशाल है, पूरे ब्रह्मांड में योग फैला हुआ है और अनेक योगी हैं इसके। तो इसकी ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम आगे बिंदु पर चलते हैं कि इस योग के ग्रंथ क्या क्या हैं। इनका भी पार नहीं है। आगम निगम के जो भी ग्रंथ हैं उनमें योग ही योग है। एक 6 दर्शन में पतंजलि का सांख्य दर्शन, इसको हम योग की एक पुस्तक मानते हैं मुख्य। लेकिन बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनका कोई पार नहीं। ऐसे ग्रंथ भी हैं योग के, आज भी उपलब्ध हैं वो। सांख्य को भी योग कहते हैं, सांख्य योग, कपिल ऋषि द्वारा प्रणीत, जिनमें तत्वों की सब गणित बताई गई है, पूरा विज्ञान है, वो भी सांख्य योग है। तो ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं। योग वासिष्ठ है, ये भी योग है, योग की ही पुस्तक है ये। ऐसे शैव और शाक्त जो ये संप्रदाय बने, इनमें भी योग की ही परंपरा थी। गोरक्ष के सभी ग्रंथ, गोरक्ष संहिता, हठ योग प्रदीपिका, ये सभी योग के ही ग्रंथ हैं। तो योग के ग्रंथों की तो बहुत से ग्रंथ हैं ऐसे जिनको हम आज भी देख सकते हैं। तो ऐसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें तंत्र मंत्र यंत्र ये भी योग संबंधी हैं। तो योग का शिव शक्ति विष्णु ये जितने भी अलग अलग संप्रदाय निकले, उन सब में पंचरात्र नाम से योग का ही वर्णन है। तो योग के ग्रंथों की भरमार है। तंत्र योग भी हैं बहुत से, मंत्र योग भी हैं। तो इसकी इतनी भरमार है कि इनके ग्रंथों की कमी नहीं। बहुत से ग्रंथ हैं, क्या क्या नाम गिनाऊं मैं आपको। फिर कभी समय समय पर अगले वीडियो में कोई विशेष पुस्तक का ग्रंथ का नाम आया तो उस पर हम चर्चा भी करेंगे। तो योग के यहाँ यही कहना था कि योग के अनेक ग्रंथ हैं। और हम आगे चलें कि योग अनादिकाल से कल्पना को साकार करता आया है। जो भी हम कल्पना करते हैं, कल्पना भी क्यों होती है, उसका अस्तित्व कहीं न कहीं है। जिसका अस्तित्व ही नहीं है वो किसी भी तरंग रूप से कल्पना की तरंग में भी नहीं आ सकती। तो मन जो कल्पनाएं कर रहा है, सोच रहा है कि ऐसा, ये साइंस जड़ विज्ञान भी कैसे निकला, हाइपोथेसिस, परिकल्पना वैज्ञानिकों ने की ऐसा ऐसा हो सकता है। हम आसमान में उड़े तो कैसे उड़े, क्या करें, बहुत से प्रयोग किए उन्होंने, परिकल्पनाएं की। फिर जो है वो चीज़ सामने आ गई, वायुयान आ गया। तो परिकल्पनाएं तभी होती है कि वो जो संभव होता है वैसा हो सकता है, और वो कहीं न कहीं तरंगें उसको होने के लिए इस ब्रह्मांड में मौजूद है, अस्तित्व में है। तो ये जो योग है ये हर कल्पनाओं को साकार करने में सक्षम है, कल्पनाओं को साकार करता है। कब साकार होगी, जब उस कल्पना से हमारा योग होगा, हम उससे जुड़ेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तब कहीं जा कर के हमें मालूम होगा कि ये इस तरह से होता है, ऐसे होगा ये, और वो चीज़ प्रत्यक्ष सामने आ जाती है और हम उसका उपभोग करते हैं। तो हर कल्पना को संभव करने में योग सक्षम है। योग की ऐसी महिमा है, ऐसी शक्ति है उसकी
दूसरा अगर और हम विचार करें तो योग के प्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं। ये कोई हवा में बात नहीं है। आप कोई भी क्रिया करते हो उसकी प्रतिक्रिया होती है। अब हमें समझना यह है कि ये प्रतिक्रिया हम साथ चाहते हैं आगे की चीज़ में, किसी अन्य में, तो हम क्या प्रक्रिया करें ताकि वो अन्य चीज़ ऐसी प्रतिक्रिया हमें दे। ये एक तरीका है। छोटे छोटे कुछ प्रयोग मैं आपको बताता हूं। जैसे व्यक्ति सोया हुआ है, नींद में है वो, अब उसको बिना आवाज दिए उसको जगाना, वो स्वयं उठे, क्या करें? तो कुछ योग के प्रयोग हैं। उसके पांव की तरफ आप खड़े हो जाओ। जो व्यक्ति सोया हुआ है उसके पांव की तरफ आप खड़े हो जाओ। खड़े होकर के गौर से उसको देखो कि श्वास कब छोड़ रहा है और कब अंदर ले रहा है। सोया हुआ व्यक्ति जब वो श्वास बाहर निकालता है, आपको लगता है कि श्वास बाहर निकला, तो आप अपनी श्वास को खींचो, आप श्वास लो, जैसे उसकी श्वास को आप खींच रहे हो। और जब वो अंदर लेता है तो आप छोड़ दो। उस समय ये संकल्प करो, ये भाव करो कि व्यक्ति स्वयं उठ जाए। ऐसा अगर श्वासों का ये तरंग आकर्षण विकर्षण होता रहा, वो श्वास छोड़ रहा, आप खींच रहे हो, आप ले रहे हो अंदर, उसकी श्वास को खींच रहे हो, इसका मतलब उसको सक्रिय कर रहे हो, जगा रहे हो, उठा रहे हो उसको। ऐसी प्रक्रिया करते करते वो व्यक्ति स्वयं उठेगा और उठ करके अगर उसको पूछा जाए तो कहेगा कि क्या हुआ, कि मुझे ऐसा लगा कि मैं उठ जाऊं, मुझे कोई जगाना चाह रहा है, ऐसा उसकी बात होगी। तो ये 2-3 दिन आप करके देखना ऐसा प्रयोग। ऐसे छोटे छोटे बहुत से प्रयोग हैं। ऐसे उदाहरण के लिए बता दिया मैंने। फिर जो जो वीडियो बनते जाएंगे उसमें ऐसे प्रत्यक्ष प्रयोगों का भी हम प्रयोग करते हुए ये मालूम करेंगे कि योग में कितनी क्षमता है, कितना प्रत्यक्ष जो है ये परिणाम देता है। तो अब जैसे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम प्राणायाम करते हैं, तो श्वास को किस ढंग से कितना लेना चाहिए, किस हिसाब से लेना चाहिए, उसकी लेने की गति कैसे होनी चाहिए, पूरा श्वास कैसे लें, क्या करें, उससे क्या होगा, श्वास पूरा जाएगा, ऑक्सीजन जाएगी, एक एनर्जी जा रही है अंदर। तो वो उस बिंदु तक जा रही है जो बिंदु, जैसे नाभि केंद्र है, तो नाभि जितनी भी नाड़ियाँ हैं उनमें सब जगह सप्लाई करता है। ये ऊर्जा को सप्लाई करने का काम नाभि का केंद्र करता है। यदि हमारी ऑक्सीजन नाभि तक जाकर के टकरा रही है, पहुंच रही है, तो उसको ऊर्जा मिल रही है नाभि को, और जो ऊर्जा मिल रही है वहाँ से जब वितरण होगा, शरीर में संचारित होगा, वो फैलेगी तो सभी नाड़ियों में फैलेगी, क्योंकि वो ऐसी जगह पहुंच गई है जहाँ सब जगह पहुंचाने की तरकीब है, व्यवस्था है। ऐसी जगह जाकर के हम श्वास छोड़ रहे हैं, तो वो व्यवस्था पूरे शरीर में उस एनर्जी को पहुंचाएगी, पूरा शरीर निरोग और स्वस्थ रहेगा। जो भी कीटाणु अवरोधक हैं हमारे, वो हटेंगे, क्योंकि हम वहाँ पावर दे रहे हैं। इसलिए श्वास गहरी लेने की इसलिए बात करते हैं कि उस नाभि से श्वास का योग कराओ, जोड़ो उसको, वहाँ जाकर के ये हमारा प्राणवायु टकराए, वहाँ जाकर के स्थिर हो, उसके साथ रहे, उसके साथ रहते ही वो फिर सप्लाई का काम पूरे शरीर में करता है और पूरा शरीर जो है निरोग हो जाता है। जहाँ कहाँ बीमारी छिपी पड़ी है हमें भी मालूम नहीं है, वहाँ भी वो प्राणवायु जाकर के उसको व्यवस्थित करती है, हमें स्वास्थ्य प्रदान करती है। ये इसका फायदा है। ये प्रत्यक्ष फायदा आप करके देखो, 3, 4, 5 दिन करके देखो, ऐसा 15 मिनट, आधा घंटा, आपको स्वतः मालूम होगा और प्रमाण ये आएगा कि जो आपकी बीमारी थी वो नहीं है। आप अपने आप को स्वस्थ और सुखद महसूस कर रहे हैं, सिर्फ इस क्रिया मात्र से। कोई औषधि लेनी नहीं है, कहीं कुछ जाने आने की जरूरत नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य रखते हुए 4-5 दिन इसको करके देखो, आप परिणाम अपने आप आएंगे सामने। तो ऐसे प्रत्यक्ष प्रयोग
करते हुए प्रत्यक्ष उसका फल भी हम इस योग के जरिए ले सकते हैं। क्या कहूँ आपको मैं, योग से सब कुछ संभव है। आप अपना आप को योगी बनाइए। कृष्ण भगवान कहते हैं ना अर्जुन को, हे अर्जुन सब में श्रेष्ठ योगी है, हे अर्जुन तू योगी बन। तो मैं भी आपसे निवेदन करता हूं कि इस मनुष्य देह में आ गए हैं तो बाकी ये खटपट तो होती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन योगी बनने का संकल्प करो, योग शुरू करो, योगाभ्यास करो। कोई भी प्रक्रिया अच्छी तरह से समझ करके उसको करना शुरू कर दो। इन प्रक्रियाओं का भी हम आगे जिक्र करेंगे। आगे की वीडियो में हम योग पर ही चलेंगे, बहुत गहराई से चलेंगे, और इसके जो भी तथ्य हैं, गुप्त तथ्य हैं, करने के तरीके हैं, वो सब हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो योग सर्वश्रेष्ठ है और हमें योगी बनना है। धन्यवाद।